हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं तीसरी वीडियो आप सब के लिए लेके आया हूँ। वर्ड मीनिंग पर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जो वर्ड्स चुने जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन पर्पस से कॉम्पिटिशन्स में भी ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे। ग्रेजुएशन बीए फाइनल ईयर में 6th सेमेस्टर में खूब हेल्प करेंगे। वर्ड्स लगभग टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। इस वीडियो में हम OUS सफिक्स पे जो वर्ड्स एंड अप होते हैं वही वर्ड्स ले रहे हैं। पहला वर्ड है एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मीनिंग क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन मैंने साथ में दी है। एम्बिग्युअस अस्पष्ट, अनेकार। ऐसे सेंटेंस भी हो सकता है जिसके मीनिंग कई निकलते हों। कोई फ्रेज, कोई वर्ड ऐसा यूज किया जाता है जिसमें कोई आइडिया जो एम्बिगुअस होता है, जिसमें वर्ड क्लियर नहीं होता, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो उसे एम्बिगुअस कहा जाता है। सिचुएशन भी कई बार गुमराह करने वाली होती है, मिसगाइडिंग होती है, तो उस आइडिया को, सिचुएशन को, वर्ड को, फ्रेज को वी कॉल इट एम्बिगुअस। द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस। ये एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिया हमने। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहा है, उसमें डबल मीनिंग निकल रहे हैं, तो आप कैसे द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट बिहेव इन एन एम्बिगुअस मैनर। कईयों का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर, वो भी कुछ डबल मीनिंग दे रहा होता है, तो उसके लिए भी आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। समटाइम्स वन हैज़ टू फेस एन एम्बिगुअस सिचुएशन। कई बार जीवन में सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जो अस्पष्ट होती है, क्लियर नहीं होती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एम्बिगुअस सिचुएशन। सेकंड वर्ड पे चलते हैं। वर्ड है एवरिस। एवरिस का मतलब क्या होता है? धन के लिए अत्यधिक लालची। वी यूज दिस वर्ड फॉर द पर्सन हु इज वेरी वेरी ग्रीडी, एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर पोजेसिंग मनी। तो दैट पर्सन वी कॉल एवरिशियस। उसके लिए जब विशेषण आपको एडजेक्टिव यूज करना हो तो एवरिशियस, जैसे ग्रीडी वर्ड है तो एवरिशियस एक्सट्रीम पॉइंट पे आप इसको यूज कर सकते हो, धन के लिए अत्यधिक लालची। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेजियस। कंटेजियस, द वर्ड इज यूज्ड फॉर द डिजीज और हैबिट्स, मैनर्स, बिहेवियर दैट स्प्रेड्स। Basically, the word is used for the disease that spreads on touch, and that is called contagious disease. तो एग्जाम्पल, COVID-19 virus is contagious. This word can be used for some manners, habits, behavior that becomes a trend. तो contagious जो spread हो जाता है, फैल जाता है, देखा देखी जो फैशन फैल जाता है, contagious word यूज किया जा सकता है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज posthumous। प्रोनाउंसिएशन वर्ड की ऐसी लगती है जैसे posthumous हो। You must have heard people speak posthumous, but the word has typical pronunciation, that is posthumous. Usually this word is used for the awards given after the death of the awardee. जिसको भी ये अवार्ड मिलना होता है तो उसकी मृत्यु के उपरांत जब किसी परिवारजन को, किसी सदस्य को, परिवार के सदस्य को अवार्ड दिया जाता है तो ये पोस्ट्यूमस अवार्ड कहा जाता है। If a child is born after the death of his father, this word is used for that child. Posthumous child कहा जा सकता है। तो अगर बच्चे का जन्म अपने फादर की मृत्यु के बाद होता है तो उस बच्चे को भी posthumous child कहा जा सकता है। तो अवार्ड और बच्चे के लिए भी posthumous वर्ड यूज किया जा सकता है। ब्रैकेट में मैंने प्रोनाउंसिएशन दे रखी है तो इसको आप यूज कर सकते हो, समझ सकते हो। फिफ्थ वर्ड इज promiscuous। तो इसमें सिलेबल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सिलेबल्स हैं। प्रमिस्क्यूअस, प्रमिस्क्यूअस। आप इनको तोड़ के 5 बार बोलोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद डिफरेंट पार्टनर्स। तो ये वर्ड प्रमिस्क्यूअस उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज इपोनिमस। इपोनिमस, सी द प्रोनाउंसिएशन, द फर्स्ट साउंड इज ई। ये ए साउंड नहीं है, दिस इज ई साउंड हियर। इपोनिमस, पा साउंड पे स्टस है, ये स्मॉल साउंड है ई की, इपोनिमस। इपोनिमस, मस, ये उल्टा ई जो दिख रहा है आपको,
ये अ साउंड वेरी वीक साउंड है। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द पर्सन हुज नेम इज यूज्ड फॉर द टाइटल ऑफ ए स्टोरी, अ नॉवल, अ ड्रामा और ए बुक पब्लिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक लिखी है किसी ने या नावल लिखा है, यदि उसके किसी मेन करेक्टर के नाम के साथ वो टाइटल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इपोनिमस। द टाइटल ऑफ द नावल ओलिवर ट्विस्ट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द मेन करेक्टर, दैट इज ओलिवर ट्विस्ट। Similarly, Shakespeare's several famous plays are given the titles after the names of their protagonists, of their heroes. जैसे मैकबेथ है, प्ले में मैकबेथ एक करेक्टर है, मेन करेक्टर है, हीरो है। हैमलेट में भी मेन करेक्टर हैमलेट है, ओथेलो में ओथेलो है, किंग लियर में किंग लियर है, जूलियस सीजर में जूलियस सीजर है। इस तरह से जो मेन करेक्टर के नाम से बुक को टाइटल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इपोनिमस, राइट। Next word, seventh word is voracious. See the pronunciation. This is not voracious. This is not O sound. This is very weak sound of a, w, रे. This is diphthong. EI जो लिखा हुआ है pronunciation में आप देखोगे. This is EI voracious. ये शस है. Voracious. Voracious. This word may be used for the person who has extreme curiosity, hunger, enthusiasm और इंटरेस्ट ऑफ इन समथिंग। ये उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें एक बहुत ही अत्यधिक, कह लिए एक्सट्रीम पॉइंट पे क्यूरियोसिटी हो, कोई कुछ जानने की जिज्ञासा हो, भूख हो, एंथुजियाज्म हो, जोश हो, दिलचस्पी हो, उसके लिए। ही इज़ ए वोरेशियस रीडर। कई रीडर होते हैं, वो उन्हें भूख प्यास की परवाह नहीं होती, जब वो पढ़ रहे होते हैं अपनी बुक को ख़त्म करके ही वो खाना पीना करते हैं, तो वोरेशियस रीडर उसको कहा जाता है। डॉग्स आर वोरेशियस ईटर्स। डॉग्स के सामने अगर खाना रख दिया जाए तो उसको खा के ही हटेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसके खाने को छेड़ दें। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड वोरेशियस। एट्थ वर्ड इज द वर्ड इज ग्रेचुअचस। वेरी टिपिकल प्रोनाउंसिएशन। ग्रेचुअचस मीन्स अननेसेसरी, अनावश्यक, अनवांटेड, अनजस्टिफाइड, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेकंड मीनिंग है इसका। जो भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसे भी ग्रेचुअचस कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, देयर वाज ग्रेचुअचस यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज इन दी पार्टी। यहाँ पे खुल के यूज किया जाना, अधिक मात्रा में जैसे कहते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ ग्रेचुअचस इन्विटेशंस टू पीपल। सेकंड मीनिंग है, सम डॉक्टर्स आर ऑफरिंग ग्रेचुअचस एडवाइस ऑन द क्योर ऑफ कोविड-19। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ग्रेचुअचस एडवाइस। Ninth word is credulous. See the pronunciation. This is not credulous. 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 The word is credulous. Credulous. The person who believes people very easily. The person who is cheated easily. ऐसा व्यक्ति जो लोगों पे बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है, उसे क्रेजुलस कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को लोग बेवकूफ़ बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो गलबल, दिस नॉट गलीबल, इस जिसको बेवकूफ़ बना लिया जाए, सिंपलटन जो होता है, गलबल। द वर्ड इज गलबल। सी द प्रोनाउंसिएशन, गलबल, गलबल, गलबल। थोड़ी आ साउंड आती है यहाँ पे। एग्जाम्पल, डू नॉट बी क्रेजुलस, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स। 10th वर्ड लेते हैं, fastidious. Fastidious. Caring too much for small details while making corrections. Having strong dislike even for small mistakes. Seeking perfection in the things. जो व्यक्ति हर काम में परफेक्शन ढूंढता है, छोटी छोटी गलतियों को भी नोट करता है, अगर कोई छोटी छोटी गलतियां कर लेता है तो उसे वो पसंद नहीं आती, तो उस व्यक्ति को फैस्टिडियस कहेंगे। कोई भी कार्य परफेक्शन के साथ किया जाए, दैट वर्क कैन बी फैस्टिडियस। ही डिड दैट वर्क फैस्टिडियसली। आप कई व्यक्ति होते हैं जो गलतियों के प्रति बहुत ही चौकस होते हैं, तो नोटबुक में पंक्चुएशन मार्क्स की भी गलतियां, पूरी एक एक चीज को जो चेक करता है उसको फैस्टिडियस कहा जा सकता है। ही इज ऑलवेज फैस्टिडियस इन मेकिंग सिलेक्शन ऑफ एनीथिंग। फैस्टिडियसली अगर यूज करना हो तो ही डज एवरीथिंग फैस्टिडियसली। ही चूजेस हिज वर्ड्स fastidiously. नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कार्निवरस। कार्निवरस,
आ साउंड है, कार्निवरस। फ्लैश और मीट ईटर्स को कार्निवरस कहेंगे। लॉयंस आर कार्निवरस एनिमल्स, जो मांसाहारी होते हैं उन्हें कार्निवरस कहते हैं। ओमनिवरस जो मांस भी खा लेता है, प्लांट्स भी खा लेता है, वेजिटेशन वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो आती हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का हो, उसे ओमनिवरस कहा जा सकता है। दोज हु आर एबल टू ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, monkeys are omnivorous। herbivores, herb जो होती हैं झाड़ियाँ, प्लांट्स वगैरह। the animals that eat only plants, those are called herbivores। तो cows are herbivorous animals, ये शाकाहारी होते हैं। जो गाय भैंस हमारे होते हैं, बकरियाँ सारी शाकाहारी। नेक्स्ट वर्ड 14th है एम्फीबियस। एम्फीबियस द वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे जानवर जो लैंड और पानी में, जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फ्रॉग्स, एलिगेटर्स आर एम्फीबियंस, राइट, इजी है। ग्रीगेरियस किसे कहेंगे? द पर्सन हु लाइक्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर पर्सन्स, जो मिलनसार होता है, जो व्यक्ति दूसरे लोगों की कंपनी में रहना पसंद करता है, उसे ग्रीगेरियस कहेंगे। दिस वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द एनिमल्स हु लिव इन ग्रुप्स, जो एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है। 16th है लक्वेशियस। लक्वेशियस, गैरलस, टॉकेटिव, चैटी। इनफॉर्मल यूज में यूज होता है लक्वेशियस। वाचाल, बातूनी जो होता है। द पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो व्यक्ति ज्यादा बातें कर लेता है, जो गैरलस टाइप का होता है, बातें बहुत करता है, टॉकेटिव है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लक्वेशियस। नेक्स्ट है अनोनिमस। अनोनिमस, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द थिंग और एन एक्ट दैट इज क्रिएटेड, मेड और डन बाय द पर्सन हु इज अननोन टू ऑल। कोई भी कार्य जो उस व्यक्ति ने किया जिसको कोई भी ना जानता हो। पोएम अनोनिमस होती है, किसी को भी नहीं पता उस पोएम के रचयिता कौन है, क्रिएटर कौन है। When the readers do not know the creator of a poem, the writer of a book, then we use anonymous word for that thing or for that poem, right? यूनानिमस क्या होता है? यूनानिमस सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। द डिसीजन और प्लान दैट इज इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और ए कमेटी। कोई ग्रुप या कमेटी के मेंबर्स जब सर्वसम्मति से कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उस डिसीजन को आप क्या कहोगे? यूनानिमस डिसीजन। ना जा है ना शाह है, यूनानिमस डिसीजन। Next word is frugivorous. Frugivorous, used for the person or the animal that feeds on fruits only. जो फलाहारी होता है, जो फलों पे पलता है जानवर या व्यक्ति, उसको आप frugivorous कह सकते हैं। दो वर्ड और हैं, piscivorous, piscivorous, मछलियों पे ही पलते हैं, उसे piscivorous कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज sangivorous. Sangivorous, the animals or insects that feed on blood, जो खून चूसने वाले परिंदे होते हैं, जो पशु भी हो सकते हैं और ये छोटे प्राणी भी हो सकते हैं, तो उन्हें सैंगिवोरस कहेंगे। मॉस्किटोज, फ्लीज, बेड बग्स, वैम्पायर बैट्स आर सच एग्जाम्पल्स। मच्छर हो गए, फ्लीज हो गए, पिस्सू, खटमल हो गए, वैम्पायर बैट्स, ये चमगादड़ें होती होंगी कोई जो खून चूसती हैं, तो इनको सारों को सैंगिवोरस कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये OUS सफिक्स वाले कुछ वर्ड मैंने लिए 21। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।